हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी कंसेप्ट। मेरा नाम है पूनम शर्मा और मैं लेके मेरे इस चैनल पे आपको मिलेंगे बायो रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके हर एग्जाम के लिए ज़रूरी है। ठीक है, जो आपके हर एग्जाम में हेल्प करेंगे। जैसे कि आपका टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, या फिर आप नीट का एग्ज़ाम दे रहे हो, या फिर आप स्कूल में हो। अ, आपको पता ही है आजकल एमसीक्यूज कितने पूछे जाते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम अपना फर्स्ट लेक्चर। सो जो मेरा जो फर्स्ट लेक्चर है वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इस चैप्टर से आपको पता ही है, जैसे कि हर अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हर या आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो हर इसके लिए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आपकी स्क्रीन पे ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज हु। आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है हु डिवाइडेड द एनिमल इनटू टू ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ रेड ब्लड। कि ये कौन था जिसने, कौन सा ऐसा साइंटिस्ट था जिसने जो एनिमल्स थे उनको डिवाइड किया था दो ग्रुप में उनके रेड ब्लड के बेस पे। तो आपके जो ऑप्शंस हैं वो है ऑप्शन नंबर 1 लीनस, अरिस्टोटल, कार्ल और आर एच व्हिटेकर। सो आपके पास 5 सेकेंड्स हैं, सो प्लीज गिव द आंसर। आई होप आप सबको इसका आंसर पता होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका अरिस्टोटल। तो जो आपके अरिस्टोटल थे, ठीक है, वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे, मतलब ऐसे साइंटिस्ट थे जो अर्लीस्ट जिन्होंने क्लासिफिकेशन शुरू कर दी थी, और उन्होंने एनिमल्स को क्लासिफाई किया था उनके रेड ब्लड के बेस पे। तो उन्होंने जो क्लासिफिकेशन दी थी ऑन द बेसिस ऑफ रेड ब्लड के बेस पे, वो थी आपकी दो ग्रुप्स थे। ठीक है, एक था ब्लड वाला, ठीक है, जिसे हम इनेमीज बोला गया, और दूसरा जो था वो था एनीमिया विदाउट ब्लड। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन याद रहना है कि किसने जो है वो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा साइंटिस्ट है जिसने एनिमल्स को डिवाइड किया था दो ग्रुप पे उनके रेड ब्लड के बेस पे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है। सो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर सेकेंड। द बुक सिस्टम नेचुरा रिटन बाय, कि ऐसा कौन सा साइंटिस्ट था जिसने ये बुक सिस्टम नेचुरा लिखी थी। आपके ऑप्शन है कोपलैंड, विटेकर, अरिस्टोटल, लीनस। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है वो है लीनस। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आप सबको आता होगा इसका आंसर। अभी लीनस ने क्या, कौन सी क्लासिफिकेशन दी थी, मीन्स उसने 2 किंगडम दिया था, 3 किंगडम दिया था, या 4 किंगडम, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जो लीनस की क्लासिफिकेशन थी वो थी 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या दिया था उसने, 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। उसने क्या किया था, किंगडम को डिवाइड कर दिया था प्लांट और एनिमल्स में। ठीक है, और वो भी किस बेस पे, उनकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन था उसके बेस पे। ठीक है, सो ये थी आपकी लीनस की क्लासिफिकेशन, 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर पे जाएं। सो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उसको ध्यान से पढ़िएगा कि हु गिव 3 डोमेन सिस्टम। ये 3 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात नहीं कर रहा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना कि हु गिव 3 डोमेन सिस्टम। आपका जो ऑप्शन है वो है अर्नस्ट, बी ऑप्शन है कार्ल वुज, थर्ड ऑप्शन है कोपलैंड, एंड जो लास्ट ऑप्शन है वो विटिक। सो एनीवन न्यू? ओके, सो जो आपका 3 डोमेन सिस्टम है वो दिया था कार्ल वूज ने। किसने दिया था, कार्ल वूज ने। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए आइए देखते हैं 3 डोमेन सिस्टम था क्या। सो जो आपका 3 डोमेन सिस्टम था ये आपको किसने दिया था, कार्ल वूज ने दिया था। उसने क्या किया, मेन पॉइंट ये है कि उसने प्रोकैरियोट को डिवाइड कर दिया आर्चे बैक्टीरिया में और यू बैक्टीरिया में। ठीक है, और यूकैरियोट्स को उसने उसमें इंक्लूड कर दिया, उसने अदर जो 4 किंगडम थे आपका प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। ठीक है, तो अब उसने किस वेस पे आर्ची बैक्टीरिया को मतलब डिवाइड किया था, प्रोकैरियोट को आर्ची बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में, मीन्स जो आपके ट्रू बैक्टीरिया होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो उसने क्या किया था, 60S राइबोसोमल आरएनए की स्टडी की थी, जिससे उसको पता चला कि जो आपके आर्ची बैक्टीरिया है वो अलग है यू बैक्टीरिया से, इसलिए उसने अलग से उनको डिवाइड कर दिया। तो ये था आपका 3 डोमेन सिस्टम जो कार्ल वूज ने दिया था। ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो
चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ओके, विच किंगडम फाउंड अ एप्रोप्रिएट प्लेस, कि एज 5 किंगडम जो विटेकर ने दिया था उसमें कौन सा ऐसा किंगडम था जिसको एक प्रॉपर प्लेस दिया गया? प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंजाई, प्लांटी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फंजाई। ठीक है, फंजाई को जो है मतलब प्रॉपर प्लेस दिया गया था आपका किंगडम प्लांटी में, क्योंकि सॉरी अलग से अलग अलग से मतलब प्लेस दिया गया था आपका 5 किंगडम सिस्टम में। पहले क्या था, फंजाई को प्लांटी में रखा जाता था क्योंकि वो नॉन मोटाइल थे और प्लांट्स की ग्रो करते थे, लेकिन बाद में हमें पता चला वो तो हिट्रोट्रॉपिक है और उनकी जो सेल वाल है वो भी काइटिन से बनी होती है, जब भी प्लांट्स की सेल वाल जो सेलुलोज से बनी होती है। ओके, सो फिर इसीलिए फंजाई को जो है 5 किंगडम सिस्टम में अलग से प्लेस दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन इज नॉट बेस्ड ऑन, जो आपका 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन था वो जो आपको नीचे ऑप्शन दिया उनमें से ये करेक्टर्स हैं, ठीक है, जिसके बेस पे मतलब जो है वो क्लासिफाई किया जाता है। तो इनमें से कौन सा ऐसा करेक्टर था जो मतलब कंसिडर नहीं किया गया? प्रेजेंस और absence of well defined nucleus, okay, mode of reproduction, mode of nutrition, complexity of body organization। इधर ऑफ होगा, ओके, इधर ऑफ होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, वो उन्होंने करेक्टर नहीं लिया था आपका 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। ठीक है, तो ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था। चलिए एक बार मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आपको पता है कि देर आर प्लेंटी ऑफ डाइवर्स है, मतलब प्लांट और ग्रुप्स, प्लांट और एनिमल्स, तो उनको उनकी स्टडी करने के लिए, ठीक है, या ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करने के लिए हमने उनको क्लासिफाई किया था साइंटिस्ट ने। ठीक है, तो सबसे पहले आया 2 किंगडम जो लीनस ने दिया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, फिर जो अगला आता है वो आता है अर्नेस्ट हैक्कल, जिसने एनिमल 2 किंगडम दिया था, उसने सॉरी 3 दिया था, प्लांटी, एनिमिलिया और प्रोटिस्टा। फिर को 4 किंगडम वो कोपलैंड ने दिया था, जिसमें उसने डिवाइड किया था प्लांटी, प्रोटिस्टा, एनिमिलिया एंड मोनेरा में। ठीक है, फिर आया 5 किंगडम जो आर एच विटेकर ने दिया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया। 6 किंगडम में 3 डोमेन सिस्टम दिया था, कार्ल वूज ने दिया था, बैक्टीरिया, आर्चेबैक्टीरिया और यूकैरियोट्स की उसने बात की थी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और आप प्लीज़ कमेंट ऑल्सो। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियोस में। तब तक बाय बाय, अपनी तैयारी ऐसे ही कंटिन्यू रखें।